हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ और ये एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का। उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो कुछ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे में और ख़ासकर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपका 2 या 4 क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से रहता है, जो एडवांस मैथ में आपको पढ़ने को है। तो आज मैं आप लोग को ट्रिगो का 10 क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को लगातार देखिए और ज़्यादातर अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास को देखिएगा और आप लोग अच्छे तरीके से होंगे, अच्छे ढंग से होंगे इस लॉकडाउन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पहले हेडिंग देंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हेड लेंगे ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन जो आपका है अजय सगीर अहमद का बुक से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह आपका 1 आ गया, क्लियर है। यहाँ से आपका कभी कभी फार्मूला आपसे यहाँ से पूछ देता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, रटना नहीं है। ये जो आपका प्लस में जो पॉइंट है उधर आपका माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूला आप एक फार्मूला के सहारे याद कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि सिर्फ साइन का वैल्यू पूछेगा तो ये आपका स्क्वायर जो है रूट में चला जाएगा, और ये अगर स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो ये आपका रूट है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीका से ऐसे सूत्र को निकाल सकते हैं। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान किसके बराबर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जरा ऑप्शन को समझिएगा। पहला ऑप्शन जो दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल 4। और फोर्थ ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये इसका वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में और एक बार आपका ये प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 को हम 2 के पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कितना जो करते हो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इतना का मान आपका 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इतना ही हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर डी में आपको ये दिया गया है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। कभी कभी इसका मान आपको साइन के ही फॉर्म में देता है या कभी कभी कॉस के ही फॉर्म में देगा। तो आपको क्या करना है कि साइन को कॉस में चेंज कर देना है तो कॉस में आ जाएगा। जैसे कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एक रहेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस और माइनस आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या कभी कभी ये इसको चेंज करता है साइन में, और कभी कभी साइन में आपका वैल्यू पूछेगा तो ये इसका वैल्यू आप साइन में चेंज कर दीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला और निकलेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 2-3 फार्मूला एक ही मैथ से आपको निकल जाता है। तो कभी कभी इतना का मान पूछेगा तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा और ये भी ऑप्शन में रहेगा। तो घबराइएगा नहीं, आपको बहुत अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन a प्लस बी का सही मान क्या होगा। साइन इंटू ए प्लस बी का, तो ये जस्ट आपका फॉर्मूला पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी होता है,
और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला होता है इसका। और फोर्थ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें कोण ए आपका 90 डिग्री है, तो जब कोण ए 90 बोलेगा तो आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा कोण ए को, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो ए बी सी कंप्लीट हो गया। इसमें दिया गया है कॉस बीटा बराबर 3/5। तो आपसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज का लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। 3 भुजा पूछा गया है, तो कॉस बीटा जो आपका दिया गया है, तो यानी एंगल बी दिया गया है, इसका फार्मूला होता है b/h। ठीक है, तो यहाँ अगर 90 डिग्री जहाँ बनता है तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है आपका कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, और जहाँ आपको थीटा बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, और शेष भुजा आधार हो जाएगा, तो आधार आपका 3 हो जाएगा, कर्ण आपका 5 हो जाएगा, तो बेस आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 में से 3 का स्क्वायर 9 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कॉम्बिनेशन जो होता है भुजा का 4, 3, 5 होता है, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 कहता है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, जबकि आपके पास दिया गया है कि थीटा एक न्यून कोण है, और जबकि आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। आंसर डायरेक्ट आपको हम बता देते हैं कि tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर होगा। अब आपको ये पता करना है कि इसको हम ऐसे कैसे हम निकालें, इतना तक कैसे पहुँचेंगे। तो इस टाइप से अगर ऑप्शन अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है, जैसे दिया गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है ये, तो ये आपका हो सकता है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो ट्रिगो अगर आप पढ़ते हैं तो ट्रिगो में एक चीज़ आपको माइंड में रखना है, वो आपका फार्मूला है। तो फार्मूला को अगर आप क्लियर करते जाइएगा तो आपका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होता जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा, साइन थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, यहाँ हम कॉस थीटा कर सकते हैं और बट्टा कॉस थीटा कर सकते हैं। कॉस से कॉस कटेगा तो एक ही बार में कटेगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कीजिएगा तो यहाँ आपका tan थीटा हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप कॉस को तोड़िएगा, कॉस को तोड़िएगा तो इस प्रकार से तोड़िएगा, tan थीटा इंटू कॉस का होता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का tan थीटा हो जाएगा, और सेक का फार्मूला होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ये क्लियर हो जा रहा है। देख रहे हैं, सिर्फ तोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस थीटा का मान 1/3 दिया गया है। ठीक है, कॉस थीटा का मान जो दिया गया है 1/3 दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिएगा, पहला ऑप्शन है 8√2, सेकेंड ऑप्शन है 3.5, थर्ड ऑप्शन है 3.375, और डी में है आपका 4। तो कॉस थीटा का मान 1/3 दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है b/h होता है। तो जब आपका b का मान पता हो गया, h का मान पता हो गया, तो आप p निकाल लीजिएगा। तो p का फार्मूला निकालने के लिए होता है √h² माइनस b²। h का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और b का मान 1 है, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8, 8 का मतलब हो गया √8, रहने दीजिए। ठीक है, अब साइन थीटा का होता है p/h और कॉस थीटा का होता है p/b। p का मान आपका हो जाएगा √8, h का मान 3, और p का मान √8 और b का मान 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप √8 को मान लेते हैं तो 1/3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, √8 इंटू 3 अब 1 4 हो जाएगा, 4/3। 8 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 रूट है, 4 दूना 2 और गुना 4/3, 4 दूना के 8 √2/3। तो 8 √2/3 तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो इसको पॉइंट में आप हल कीजिएगा
तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। तो 6 का क्वेश्चन दिया गया 8√2/3, यानी ऑप्शन नंबर एप्पल में आपका यहाँ पर 3 था लिखा हुआ, हम नहीं लिख पाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, cos थीटा का मान दे दिया गया है। cos थीटा का मान m/n दिया गया है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, m और n के फॉर्म में आपका आंसर होगा। तो देखिएगा थोड़ा इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीका से आपको निकलेगा। तो cos थीटा का मान जो आपका m/n है, तो इसको p/b लिखिएगा। और जब आपको p मिल गया तो आप p/h होता है, सॉरी b/h होता है, b/h होता है। तो आपको b का मान मिल गया m और h का मान आपको n मिल गया। तो आप p निकालिएगा तो फार्मूला होता है h² - b²। h का मान आपका n² - m² हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा का मान आपको निकालना है। तो tan थीटा का मान फार्मूला होता है p/b। तो p का मान आपका हो गया √n² - m², और b का मान आपका m हो गया। तो इस टाइप से आपका आंसर ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको फार्मूला माइंड में रखना है। लास्ट में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद हम फार्मूला आपको दे देते हैं, कुछ याद कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीका से। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन था। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन है कि sin² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, sin² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले ये आप सोचिए कि sin² थीटा प्लस cosec² थीटा, तो cosec² थीटा है, और यहाँ आपका जो वैल्यू दिया गया है x का मान, x से बड़ा होगा कि छोटा होगा, x से कम, ज़्यादा कम बेसी में आपका आंसर दिया गया है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। थीटा का मान अगर 0 डिग्री हम मान लेते हैं, तो sin 0 का मान आपका 0 होता है। ठीक है, sin 0 डिग्री मान लेते हैं, sin² 0 डिग्री प्लस cosec² 0 डिग्री, तो sin 0 का मान आपका 0 होता है, और cosec 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। इस टाइप से आपका तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 90 डिग्री मानते हैं, तो sin 90 का मान 1 हो जाएगा, 1 तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। x का मान जो होगा 2 के बराबर होगा और 2 से छोटा भी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन अगर देखते हैं हम, तो आपका आंसर जो क्लियर हो जाएगा 8 के 4, यानी x का जो मान होगा 2 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। सब कैप तुका कर रहा है बेटा। तो इस प्रकार से आप इसको देख लिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि tan थीटा का मान आपको दे दिया गया है 1। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शंस भी है। पहला है -1/4, दूसरा है 1, तीसरा है 0 और चौथा है 1/4। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको p/b करके h का मान निकाल लीजिएगा तो भी बन जाएगा। नहीं तो आपको tan लाना है, तो sin में अगर हम cos से भागा दे देते हैं तो आपको tan मिल जाता है, क्योंकि sin/cos आपका tan होता है। तो ऊपर नीचे cos से भागा दीजिएगा। जब cos से भागा दीजिएगा तो sin थीटा बट्टा cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 cos थीटा और बट्टा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी आपका हो जाएगा sin थीटा बट्टा cos थीटा और 3 cos थीटा बट्टा cos थीटा। cos से cos, cos से cos, sin बट्टा cos कीजिएगा, केवल sin बट्टा cos कीजिएगा तो आपको tan मिलेगा, tan मिलेगा और -2 हो जाएगा। फिर sin बट्टा cos कीजिएगा तो आपको tan मिलेगा और +3 हो जाएगा। और tan का मान आपको 1 दिया गया है, तो 1 में से 2 घटाइएगा तो आपको -1 प्राप्त होगा, और 1 और 3 को जोड़िएगा तो आपको 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से -1/4 आपका आंसर हो जाता है। तो कुछ फार्मूला हम चलते हैं, और फिर कल भी हम क्लास आपको देंगे, ऐसे वीडियो हम अपलोड करेंगे ट्रिगो का। अगर आपको ट्रिगो बनाते होंगे कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है वो तो आप पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं फार्मूला देख लेते हैं थोड़ा। p/b वाला कहानी बहुत ज़्यादा भी इसमें यूज हुआ है। तो p/b निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे
ये आपका समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका ए है, बी है और सी है। बी 90 डिग्री है, तो 90 के सामने आपका होता है कर्ण। और अगर यहाँ आपका थीटा बना दिया, यहाँ थीटा बनाया तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो जब भी कहानी है लंब, आधार और कर्ण का, एक फार्मूला कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी फार्मूला माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कभी कभी आपको पी का मान दे देता है और बी का मान दे देगा, एच का निकालने के लिए बोलेगा तो भी फार्मूला यूज करेंगे। अगर एच का दे देगा, बी दे देगा, पी निकालेगा तो भी ये फार्मूला। इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, तो यहाँ साइन का मान जो आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच। आप बताइए कि साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। तो कौशिक जब आप निकालिएगा तो एच ऊपर चल जाएगा, पी आपका नीचे हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका दो फार्मूला क्लियर हो गया। चलिए, जब कॉस का निकालिएगा तो आधार बटा कर्ण होता है और कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो जब सेक का निकालिएगा तो एच ऊपर चल जाएगा, बी नीचे चल जाएगा। तो 4 को क्लियर हो गया। आप tan निकालिएगा तो साइन बट्टा कॉस निकालिएगा। साइन बट्टा जब कॉस कीजिएगा तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बट्टा बी हो जाएगा। तो tan थीटा का मान जो आपका हो जाएगा पी बट्टा बी हो जाएगा, ठीक है। और tan का अपोजिट होता है कॉट। तो जब कॉट का निकालिएगा आप तो बी बट्टा पी हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला को आप भी देख लिए, बहुत ही आसान तरीका से इसे आप निकाल सकते हैं, एकदम सेकेंड में आप इसे हल कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं माइंड लगाना है, साइन पी बटा एच सिर्फ एक फार्मूला, कॉस बी बाई एच, बाकी सब आपको रखना है। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और साइन और कॉस में भागा दीजिएगा तो tan मिलेगा और tan का अपोजिट कॉट। इस प्रकार से आपको ये आपका क्लास कंप्लीट होता है। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मुझे प्यार देते हैं तो मैं आप लोग को भी प्यार देंगे। रेगुलर क्लास हम अपलोड करेंगे, आप लोग देखते रहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।